श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंत्री सुमंत्र जी मार्ग भर पछतावा करते हुए तमसा के तट पर आ जाते हैं और नगर में प्रवेश करते हुए सकुचा रहे हैं। ग्लानि हो रही है, ग्लानि के कारण संकोच कर रहे हैं कि पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुर बाभन गाई। और इस तरह से ग्लानि में संकोच कर रहे हैं, ग्लानि के कारण सकुचा रहे हैं कि मानो गुरु ब्राह्मण और गऊ को मार कर आए हो, उसकी हत्या करके आए हो। अब बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ कर बिताया, बैठ बिटप तर दिवसु गवावा। पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ कर बिताए और सांझ समय तब अवसर पावा। जब संध्या हुई तब मौका मिला और नगर में प्रवेश किया। तो अवध प्रवेश कीन्ह अधियारे, पैठ भवन रथुरा की दुआरे। अंधेरा होने पर सुमंत्र जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके और चुपके से महल में जा घुसे। और जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना, जिन जिन ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आ गए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमिया तपोरे। रथ को पहचान कर जो लोग आए, घोड़ों को व्याकुल देखकर, और घोड़ों के शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, ऐसे क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में बर्फ के ओले गलते हैं। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। और नगर के स्त्री और पुरुष कैसे व्याकुल है, किस तरह से व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। सचिव आगमन सुनत सबु, बिकल भयउ रनिवास। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। अब मंत्री के अकेले ही आना, यानी मंत्री जी अकेले ही आए हुए हैं। राम लक्ष्मण सीता कोई नहीं, उनमें से कोई एक भी नहीं आया। यह सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। और राजमहल उनको कैसा लग रहा है, राजमहल उनको ऐसा भयानक लग रहा है मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, यानी शमशान हो। तो आज का प्रसंग इसी से आगे। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृपुते ही ते ही बूझा। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई।
जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परउ भूमि तल निपट मलीना। ले सासु सोचे ही भांति, सुरपुर ते जनु खसउ जजाति। लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठउ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। जब सुमंत जी को अकेला आया हुआ समाचार सुना और यह सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको भयानक इस प्रकार लगा कि मानो यह भवन नहीं बल्कि प्रेतों का निवास स्थान है, मानो यह स्मशान है। अब अति आरती सब पूछ ही रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। अत्यंत आर्त होकर सारी रानियां पूछती हैं सुमंत जी से, पर सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उतरु न आव, अब विकल भई बानी, उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। असुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, न कानों से सुनाई पड़ता है न आंखों से कुछ सूझता है। कहू कहा नृपुते ही बूझा। जो भी सामने आता है उससे सुमंत पूछते हैं कि कहो भाई राजा जी कहाँ है, नृप कहाँ है। और सुमंत की व्याकुलता देख दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। दासियां मंत्री सुमंत्र जी को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सब पूछें कि एक साथ पूछने लगी, अति आरत अत्यंत आर्त होकर सब पूछें। कौन? रानी। सभी रानियां एक साथ पूछने लगी क्योंकि सब दुख से अति आर्त हो रही है। अब विकल भई बानी, पहले तो उतर उन्हें आओ, सुमंत जी को कोई उत्तर ही नहीं सूझता। अब विकल भई बानी अर्थात सरस्वती ही विकल हो गई है। वचन कैसे निकले जो उत्तर सुमंत जी दें। विकल हो गई अर्थात शोक के मारे कंठ गदगद हो गया, वाणी रुक गई। असुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा। सुमंत जी को तो बस एक यही धुन लगी है कि नृप कहां है। जो जो उनसे मिलता है उससे पूछते हैं कि नृप कहां है। ऐसी से कुछ और न सुनाई दे सुमंत जी को और न कुछ उन्हें सूझे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर सुमंत जी के इंद्रियों की व्याकुलता को दिखा रहे हैं। और सुमंत जी की व्याकुलता को देख कि दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। भाई श्री राम जी के चले जाने पर राजा जी ने कैकेयी के महल में रहना न स्वीकार किया। कैकेयी का त्याग तो पहले ही कर चुके कि लोचन ओट बैठ मुंह गोई। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि श्री रामचंद्र जी के चले जाने पर महाराज राजा दशरथ घर से निकल पड़े कि मैं पुत्र को देखूंगा। वे होश में न थे।
और जब तक रथों की धूल दिखाई पड़ी तब तक राजा दशरथ जी बेहोशी में ऊचक ऊचक कर धूल देखते रहे। अब फिर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज राजा दशरथ जी जब भूमि पर गिर पड़े तो कौशल्या कैकेयी ने उन्हें दाहिने बाएं जाकर उठाना चाहा, पर कैकेयी को महाराज दशरथ जी ने अंग स्पर्श करने न दिया कि दूर रहो, मुझे न छुओ। कैकेयी का महाराज दशरथ जी ने त्याग भी किया कि कैकेयी माम कांगानी मां स्प्राक्षी पाप निश्चये नहीं त्वाम द्रष्टुम इच्छामि न भार्या न च बांधवी। और महाराज दशरथ जी विलाप करते करते बोले कि रामचंद्र जी की माता कौशल्या के घर हमें ले चलो, उनके भवन हमको ले चलो, और कहीं मुझे शांति न मिलेगी। तब लोगों ने महाराज दशरथ जी को उठाकर कौशल्या जी के भवन में कर दिया। और जब सुमंत्र जी कौशल्या जी के भवन में जाते हैं तो जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। सुमंत्र जी ने जाकर राजा जी को देखा। जब दासियां सुमंत्र जी की व्याकुलता को देखकर सुमंत्र जी को महारानी कौशल्या जी के महल में लेके गई तो वहां सुमंत्र जी देखते हैं राजा की स्थिति कि जैसे मानो अमृत रहित होने पर चंद्रमा की स्थिति हो। और आसन शयन विभूषण हीना पर्यु भूमि तल निपट मलीना। आसन शैया आभूषणों से रहित, अत्यंत मलिन मैले वेश में उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं महाराज दशरथ जी। अल्ले उसास सोच यही भांति सुरपुर ते जनुख से उजाती। इस तरह लंबी 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 और ऊंची श्वास लेते हैं और सोच कर रहे हैं। सोच यही भांति इस तरह सोच रहे हैं कि सुरपुर ते जनुख से उजाती। मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। ययाति राजा स्वर्ग से गिरे, सांस लेते हैं और सोच में पड़े हैं। राजा दशरथ जी की स्थिति लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती जनुजरी पंख पर संपाती। क्षण क्षण पर सोचते छाती भर भर लेते हैं। भर छीनु छीनु छाती जनुजरी पंख पर संपाती। मानो पंख के जलने पर संपाती गिर पड़ा है। राम राम कह राम सनेही पुन कह राम लखन भय देही। राजा बारंबार बार बार राम राम प्यारे सनेही राम ऐसा कहते हैं। अपुनि पुनि फिर से कहते हैं कि पुन कह राम लखन भय देही। और फिर राम लक्ष्मण वैदेही ऐसा कहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जाई सुमंत्र दीख कस राजा। जब कौशल्या जी के भवन में पहुंचते हैं तो राजा जी कैसे दिखाई पड़ते हैं, उनको कैसा देखा कि अम्मीय रहित जनु चंदु बिराजा। भाई अमृत रहित चंद्रमा में द्युति प्रकाश शीतलता कोई गुण नहीं रहता, क्योंकि अमृत ही उसमें सार है, मुख्य है। तो वैसे ही श्री सीताराम रहित राजा की दशा है।
जैसे अमृत रहित चंद्रमा की दशा। और राजा जी मलिन तेजहीन असमर्थ पड़े हैं। तो यह राम वियोग में दशा है। अले उसास सोच यही भांति, सुरपुर तेज नुखस उज जाती। लंबी ऊंची श्वास ले रहे हैं और इस तरह सोच रहे हैं कि राजा ययाति पछताते हैं कि हाँ, हमारी सब बुद्धि कहां जाती रही, हमसे बड़ी मूर्खता हुई, हम इंद्र के धोखे में पड़ अहंकार से अपने सुकृत की सराहना कर बैठे। ठीक इसी तरह राजा दशरथ जी पछता रहे हैं कि हम कैकेयी के धोखे में आ गए, बड़ी मूर्खता हुई, राम शपथ हमने कैसे कर ली, अहंकार में आकर हमने सत्य की प्रशंसा की, उसी का फल हमें मिला कि हम राम राज्याभिषेक मनोरथ रूपी स्वर्ग तक पहुंचकर वहां से गिरा दिए गए। जैसे ययाति अपने पुत्र नाती अष्टक की पुण्य फल से फिर स्वर्ग में पहुंचे, वैसे ही राजा दशरथ जी राम से फिर मिलेंगे और भरत रूपी अष्टक द्वारा उनके प्रेम के पूर्ण प्रभाव से उनकी ग्लानि दूर होगी। अलेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनुजरी पंख पर संपाति। भाई संपाति और जटायु अरुण के पुत्र हैं। संपाति और जटायु, अब पंख के जलने की कथा, संपाति के पंख के जलने की कथा कि जब हनुमान जी अंगद जटायु आदि वानर सेना के साथ समुद्र तट पर माता सीता को खोजते हुए पहुंचे थे, तब वहां संपाति ने वह बात बताई थी कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। कि हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए और तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। वह यानी जटायु छोटा है, तेज नहीं सह सका, इससे वह लौट आया, किंतु मैं अभिमानी, संपाति बता रहा है कि मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास तक चला गया। और जरे पंख यदि तेज अपारा, पर भूमि करी घोर चिकारा। और अत्यंत अपार तेज, सूर्य के अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। अब मैं बड़े जोर से चीत्कार करता हुआ, चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। तो वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। अब मुझे देखकर मुनि को बड़ी दया लगी, लागी दया देखी करी मोही, मुझे देखकर मुनि को बड़ी दया लगी। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। और मुनि ने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे जो देह जनित, देह संबंधी अभिमान था, उस अभिमान को छुड़ा दिया। अब बताया मुनि ने कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधर ही, तासु नारि निश्चर पति हरही। तो मुनि ने कहा, संपाति हनुमान अंगद जामवंत नल नील आदि से बता रहा है कि त्रेता युग में, मुनि ने बताया कि त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर को धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। तासु नारी निश्चर पति हरिही, तो तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। तो उनकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे
भाई आप ही लोग तो दूत बन के निकले हैं और उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। इतना ही नहीं कि पवित्र होगा कि जमी है पंख कर से जन चिंता, तिन्हि दिखाई दे सुतय सीता। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न करो, उन्हें तुम सीता जी को दिखा देना, बता देना। अमुन कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तरह रावण सहज शंका। कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। तह शोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत ही। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गिधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करतेउ, कछुक सहाय तुम्हार। तो गिद्धराज जो जटायु के बड़े भाई संपाति हैं, जिनके पंख जल गए थे, उन्होंने बताया कि मैं सीता जी को देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकोगे क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। और इतना बताते ही संपाति के पंख नए नए निकल आए और संपाति नाचने लगा, राम जी की दुहाई दे देकर, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम, प्रभु की दुहाई देकर संपाति नाचने लगा। कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। तो जो संपाति का यहां पर प्रसंग दृष्टांत दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जन जरि पंख पर संपाति, वह संपाति जो अपने देह अभिमान में सूर्य के अति निकट तक चला गया, जबकि जटायु तेज को न सह सकर लौट आया और अत्यधिक निकट जाने से सूर्य के अपार तेज से उसके पंख जल गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी तरह महाराज दशरथ जी गिरे पड़े हैं, मानो पंख इनके जल गए हैं। कि जिस तरह वह परे भूम कर घोर चिकारा और मूर्खता पर पछताता रहा, वैसे ही राजा बारंबार पछताते हैं कि स्त्री के विश्वास में पड़कर अपने कर्तव्य से हमारी यह दशा हुई। हा हा कर रहे हैं। श्री राम और सीता जी दोनों पंख हैं राजा दशरथ जी के। और फिर दूसरा दृष्टांत देते हैं कि सुरपुर ते जनु खसे उजजाति। राजा ययाति की कथा, ये महाभारत आदि पर्वों में उल्लेख है कि राजा नहुष के 6 पुत्रों में से ये दूसरे पुत्र थे ययाति। और दक्ष से 10वीं पीढ़ी में ये हुए, राज्य ययाति को मिला। ययाति जी बड़े पराक्रमी और भक्त थे। वृष पर्वा दैत्य राज की कन्या शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में गिरा दिया था। जब शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में गिराया, उसी समय दैव योग से संयोग या ययाति प्यास से व्याकुल होकर कुआं के पास पहुंचन और दाहिना हाथ पकड़ के देवयानी को बाहर निकाल लिए और राजा अपने साथ नगर को गए। इधर शुक्राचार्य और देवयानी को बिगड़कर असुरों को छोड़ते देख शर्मिष्ठा ने 1000 दासियों सहित देवयानी की दासी होना स्वीकार कर लिया।
देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ, इसके 2 पुत्र हुए। और उधर राजा ने शर्मिष्ठा को भी अंगीकार कर लिया, अंगीकार करके उससे 3 पुत्र उत्पन्न किए। और देवयानी को पता लगा, तब देवयानी ने शुक्राचार्य से जाकर शिकायत किया। इस पर शुक्राचार्य ने राजा को शाप दिया कि तुम शीघ्र बूढ़े हो जाओ। राजा तुरंत बूढ़े हो गए। राजा के प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने शापानुग्रह यूं किया कि दूसरे की जवानी तुम अपना बुढ़ापा देकर ले सकते हो, बदलवन कर सकते हो। तो राजा ययाति ने अपने पुत्रों से एक एक करके सब से जवानी मांगी। भाई यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु ने स्वीकार न किया। ये 4 पुत्र, भाई 2 देवयानी से, 3 शर्मिष्ठा से। तब राजा ययाति ने उनको शाप दे दिया और सबसे छोटे पुत्र पुरु से 1000 वर्ष के लिए विषय भोग के लिए जवानी को मांगा। और पुरु ने जवानी दे दी। तो राजा ने आशीर्वाद दिया और 1000 वर्ष व्यतीत होने पर राजा को वैराग्य हुआ और राजा ने पुरु की जवानी लौटाकर उसको राजा बनाया। तब ब्राह्मणों ने आकर राजा से कहा कि राज्य बड़े पुत्र को देना चाहिए था, न कि छोटे को। आपको धर्म का पालन करना चाहिए। तब राजा ययाति ने ब्राह्मणों को उत्तर दिया कि पिता का विरोधी पुत्र सज्जनों की राय में पुत्र ही नहीं है। माता पिता का आज्ञाकारी भक्त पुत्र ही सच्चा पुत्र है। शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही वर दिया है, इसलिए तुम पुरु का राज्याभिषेक करने में विरोध न करो। राजा ययाति जी ने कहा। सब प्रजा यह सुनकर संतुष्ट हुई। यवन तुर्वसु के वंश से और म्लेच्छ अनु से। राजा ययाति 1000 वर्ष से अधिक वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तप करके स्वर्ग को गए। इंद्र ने राजा ययाति से पूछा, वनवास करके आपने किसके समान तपस्या किया? तो राजा ने अभिमान पूर्वक कहा कि देव, मनुज, महर्षि आदि में मुझे अपनी तपस्या के समान किसी की तपस्या नहीं दिखाई पड़ती। इस तरह अपने से उत्तम और अपने बराबर वालों का अपमान करने के कारण राजा के पुण्य क्षीण हो गए और वे स्वर्ग से गिरा दिए गए। नंदन वन से गिरते समय देवता करुण स्वर से उनके लिए शोक प्रकट करने लगे और उनकी कृपा से राजा अष्टक राजर्ष की यज्ञ भूमि में आ टिके। और अष्टक के पूछने पर राजा ने बताया, तपस्या, दान, शांति, इंद्रिय दमन, लोक लज्जा, सरलता, दया, ये 7 फाटक स्वर्ग के हैं। 7 फाटक स्वर्ग के कौन कौन से हैं? अष्टक के पूछने पर राजा ययाति ने बताया, वह 7 स्वर्ग के फाटक कि तपस्या, दान, शांति, इंद्रिय दमन, लोक लज्जा, सरलता और दया, ये 7 फाटक स्वर्ग के हैं। पर अपने श्रेष्ठ होने का अहंकार करते ही ये 7 मिट्टी में मिल जाते हैं। अपने मुंह अपनी करनी का बखान करना अनुचित है। अष्टक राजा ययाति के नाती हैं। इनके पुण्य फल से राजा ययाति फिर स्वर्ग में पहुंच गए, भूमि पर नहीं गिरे। तो वही यहां पर बाबा जी ने लिखा कि लेयू सासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनुख चौज जाति। लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती, जनुजरी पंख परऊ संपाति। जैसे संपाति पंख जलने से असहाय पड़ा हुआ, उसी तरह महाराज दशरथ जी असहाय है। और राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा बार बार बारंबार राम राम, हा स्नेही, हा प्यारे राम कहते हैं और फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। तो राम नाम अमृत है,
पहले तो राम नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकते थे कि अमी रहित जनु चंदु विराजा। अब राम नामामृत मिला तब कुछ बोलने की शक्ति आ गई, जिसे सुमंत्र जी का वचन सुनते ही उठेंगे और पूछ रहे हैं, देखी सचिव जय जीव कही किन्हें दंड प्रणाम। सुनत उठऊ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री सुमंत ने राजा जी को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। राजा सुनते ही व्याकुल हो उठे और बोले कि हे सुमंत, कहां राम है, मेरा राम कहां है। तो भूप सुमंत्र लीन उरलाई बुड़त कछु आधार जनु पाई। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए को कुछ सहारा पा गए। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राउ नयन भरी भारी। प्रेम समेत राजा दशरथ जी सुमंत को पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछ रहे हैं कि राम कुशल कहु सखा स्नेही कह रघुनाथ लखनु भय देही। हे सखा, हे स्नेही, राम का कुशल समाचार कहो, उनके कुशल समाचार बताओ। कह रघुनाथ लखनु भय देही, कि रघुनाथ लक्ष्मण वैदेही कहां है। तो आने फेरी की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी से पूछ रहे हैं कि उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चल दिए। इतना सुनते ही सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। देखी सचिव जय जीव कही किन्हें दंड प्रणाम। सुनत उठऊ व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र कह राम। भाई सुनत सचिव, राजा ने तीन प्रश्न किया, एक का भी उत्तर देना अशक्य हो गया। आंखों में जो जल भर आया राजा जी की बात को सुनकर कि सुनत सचिव लोचन जल छाए, तो आंखों में जो जल भर आया उसी ने मानो तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और राजा भी समझ गए कि तीनों में से कोई भी नहीं लौटा। तब आगे शोक विकल पुनि पूछू नरेशु कौशिय राम लखनु संदेशु। अशोक से विकल होकर राजा फिर पूछते हैं, महाराज दशरथ जी फिर सुमंत जी से पूछते हैं कि कौशिय राम लखनु संदेशु, कि राम सीता और लक्ष्मण का संदेश तो बताओ। राम रूप गुणशील सुभाऊ सुमेरि सुमेरि उर सोचत राऊ। श्री रामचंद्र जी का रूप गुणशील और स्वभाव याद कर करके राजा हृदय में सोचते हैं, सुमेरि सुमेरि उर सोचत राऊ। राज सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ नहर सुहरासु। हमने राज्याभिषेक सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी सुनी मन भयउ न हरसु हरासु, कि मन में, राम जी के मन में न तो हर्ष ही हुआ और न ही शोक ही हुआ। तो सोसुत विचुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। ऐसे पुत्र के विछुड़ते प्राण न निकले
तो मेरे समान कौन इतना बड़ा पापी होगा? मेरे समान कौन बड़ा पापी होगा? अर्थात कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा पापी। सखा राम सिय लखन जह तहा मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। महाराज दशरथ जी सुमंत जी से कह रहे हैं कि हे सखा, जहां मेरे राम सीता लक्ष्मण है वहीं मुझे पहुंचाओ, और नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं, सत्य सत्य कहता हूं, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। शोक विकल पुनि पूछू नरेशु, कौशिय राम लखनु संदेशु। बार बार पूछने का कारण, राजा जी बार बार पूछ रहे हैं, तो वह बार बार पूछने का कारण व्याकुलता है। और राजा जी समझ गए कोई नहीं लौटा, इसलिए पूछते हैं कि नहीं लौटे तो कुछ तो कहा होगा, कुछ तो संदेश दिया होगा, वही कह दो, वही संदेश सुना दो। सखा राम सिय लखन जह तहां मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। तो यह बड़ी भारी शंका खड़ी होती है, भाई राजा की यह दशा देखकर उन्हें राम लक्ष्मण सीता के पास पहुंचा क्यों नहीं दिया? तो इसका समाधान यही कि महाराज जो इस समय कह रहे हैं वह प्रिय प्रेम प्रमाद ही है। सुमंत को क्यों रथ लेकर भेजा? यदि जाना था तो स्वयं क्यों नहीं चले गए? बात वास्तव में यह है कि ये सब बातें महाराज के दुख में कराहना है। दुख में का कराहना। सत्य संध राजा किसी हालत में सत्य नहीं छोड़ना चाहते। वर दिया है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तब जा कैसे सकते हैं, और उनके जाने पर उदासीनता कैसे रहेगी? अब राजा जी के इतना कहने पर, और राजा जी क्या कुछ और पूछते हैं? अब मंत्री सुमंत्र जी उन्हें कौन सा संदेशा सुनाते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।